नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का। अब से 23.5 घंटे बाद नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की फाइनल तैयारी हो चुकी है। पटना का गांधी मैदान सज चुका है। टीम नीतीश में कौन कौन मंत्री बनेंगे, नीतीश मंत्रिमंडल का कास्ट बैलेंस क्या होगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, एक एक डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर मौजूद हैं। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। आज दोपहर नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। नीतीश कुमार कल दोपहर पटना गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम कौन होगा, इसे लेकर अभी भी मंथन जारी है। डिप्टी सीएम पद की रेस में सम्राट चौधरी के साथ साथ इस बार मंगल पांडे का नाम भी आगे चल रहा है। वहीं विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम बनने पर सस्पेंस बरकरार है। अमित शाह के दौरे के बाद डिप्टी सीएम के नाम का फाइनल फैसला हो जाएगा। 2 डिप्टी सीएम अगर बीजेपी बनाएगी तो ये क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे? सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग सहमति बन रही है, ऐसी जानकारी है। लेकिन विजय सिन्हा की जगह क्या कोई और चेहरा इस बार बनाया जाएगा? ये तमाम सुगबुगाहटें हैं जो इस वक्त पटना में चल रही हैं। ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त पटना में चल रही हैं। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बीजेपी ऑफिस की हलचल हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, क्या कोशिश है? नई सरकार में कैसे कास्ट बैलेंस किया जाएगा? कौन से चेहरे होंगे जो नई सरकार में शामिल होंगे और कौन बनेंगे बिहार के अगले डिप्टी सीएम? जी हाँ, बस थोड़ी देर में इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। खासतौर से जो डिप्टी सीएम की चर्चा चूंकि अभी सामने है, बीजेपी की विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि नेता और उपनेता कौन होंगे, और इसी सवाल के जवाब से ये जवाब भी मिल जाएगा कि डिप्टी सीएम 2 कौन होंगे। तो अभी तो सबकी नज़र इस बात पर है। रही बात मंत्रिमंडल की, तो इस बार मंत्रिमंडल में माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरे भी जरूर शामिल होंगे बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से भी। जेडीयू में तो चूंकि काफ़ी नए विधायक चुनकर आए हैं, पिछली बार 43 सीट पर जीते थे और इस बार इनकी संख्या लगभग दुगुनी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये तय माना जा रहा है कि बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे जेडीयू से। और बीजेपी की भी कोशिश होगी कि इस बार क्षेत्रों के अनुसार और जातीय समीकरण के अनुसार नए चेहरों को जगह दी जाए। और चूंकि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में कुछ नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश जरूर होगी। और कुछ जो सीनियर लीडर हैं, जो बड़े नाम हैं, उनकी मौजूदगी जरूर रहेगी, जिनमें से कई नामों की चर्चा हम पहले से लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन अभी सबकी नज़र उस बात पर कि जो डिप्टी सीएम जो 2 बीजेपी से होने हैं, उसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, क्या ये दोनों रिपीट होंगे या इनमें से कोई एक बदलेगा या दोनों बदल जाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार सबों को है और हम भी इंतजार कर रहे हैं। चूंकि बैठक अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस बैठक में अभी शामिल हुए हैं और ये बैठक अभी चल रही है। जैसे ही हमारे पास अंदर से खबरें आती हैं, हम ये बताएंगे अपने दर्शकों को कि बिहार का अगला डिप्टी सीएम जो 2 होगा बीजेपी से, वो कौन होगा। क्योंकि अभी सबकी नज़र इसी बात पर है और कई नाम की चर्चा हम पहले से करते रहे हैं, जिनमें मंगल पांडे और नितिन नवीन की चर्चा हम कर रहे हैं कि ये वो नाम है जो बीजेपी के संगठन से, बीजेपी की जिम्मेदारियों के लिहाज से देखें तो पहले से इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती रही है। और माना जा रहा है कि इन 2 नामों से में किसी एक को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिर ये भी चर्चा है कि कोई फेरबदल अभी ना करते हुए जो पहले से नाम चले आ रहे थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनको जारी रखा जाए। तो अब थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी। बस इंतजार इस बात का कि अंदर से क्या खबरें आती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बाद अगर हो रही है तो इसी बात की हो रही है कि कौन होगा बिहार का अगली डिप्टी सीएम। क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को फिर से रिपीट किया जाएगा? क्या विजय सिन्हा को बदला जाएगा? क्या किसी महिला चेहरे को जगह दी जाएगी? क्या किसी कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा जाएगा? ये तमाम बातें हैं जिनकी चर्चा इस वक्त हो रही है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या चर्चा इस सरकार के अंदर है? किस तरीके का स्वरूप इस सरकार का होगा? कौन से सरप्राइजिंग एलिमेंट हैं जो इस सरकार के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं? और पहली चीज़ ये है कि जो 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनमें से विजय सिन्हा के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। वो बहुत कम संभावना अभी तक नज़र आ रही है नेताओं से बातचीत करके कि शायद ही उनको रिपीट किया जाए, बल्कि उनकी बजाय
मंगल पांडे का नाम हमें ज़्यादा बताया जा रहा है कि उसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन अभी तक क्योंकि टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई सीधे सीधे कम्युनिकेट नहीं किया गया था, अब से कुछ देर पहले तक, और सीधे बैठक में ही, बैठक जब चल रही होगी उसके बाद यहाँ से मैसेज जाएगा तो उसमें अंतिम नाम पे मुहर लगेगा। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि विजय सिन्हा शायद इस बार डिप्टी सीएम ना हो और सम्राट चौधरी रहेंगे, और सम्राट चौधरी के साथ जो दूसरा नाम वो मंगल पांडे का। और मंगल पांडे के अलावा इस बात पे भी विचार किया गया था कि क्या कोई राजपूत कम्युनिटी, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी का केंद्र में भी अभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है एनडीए सरकार में, तो क्या राजपूत किसी राजपूत चेहरे को आगे किया जाए, वहाँ पे उसको लेके आया जाए बिहार से। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि बिहार का कोई राजपूत चेहरा दिल्ली में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या एक डिप्टी सीएम राजपूत कम्युनिटी से भी हो सकता है। हालांकि उस तरह का कोई वैसा चेहरा नहीं जो कि एक हाई प्रोफाइल चेहरा जिसकी बात करते हैं, लेकिन बीजेपी कई बार एक्सपेरिमेंट भी कर लेती है। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि एक सम्राट चौधरी और दूसरे चेहरे में मंगल पांडे होंगे। अगर मंगल पांडे नहीं राजपूत कम्युनिटी से हो तो वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक सा नाम कोई वैसा नहीं है। और स्पीकर के लिए प्रेम कुमार का नाम बीजेपी ऑलरेडी आगे कर चुकी है, जबकि जेडीयू नरेंद्र यादव जो वो भी 8 बार के एमएलए हैं उनका नाम चाहती है। हालांकि जेडीयू के लिए इस बात में कोई बहुत ज़्यादा शर्त वाली स्थिति नहीं रहेगी। रह गई बात मंत्रियों की संख्या, पोर्टफोलियो एलोकेशन, क्योंकि ये इस बार होना है। पिछली बार ज़्यादातर बड़े पोर्टफोलियो बीजेपी के पास थे, अब लगभग मंत्रिमंडल में दोनों की मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर होगी, तो उस कंडीशन में जाहिर तौर पे बीजेपी को कई सारे पोर्टफोलियो छोड़ने होंगे। तो वो सारी चीज़ें जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे तो टॉप लीडरशिप, जेडीयू के टॉप लीडरशिप से बातचीत करके आज रात तक उस पर मुहर लग पाएगी कि संख्या कितनी होगी। ये लगभग माना जा रहा है कि 20 से 24 तक की संख्या होगी। जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है वो 36 का है बिहार में, तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ पे नहीं जाया जाएगा, बल्कि 20 से 24 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, जिसमें कल नीतीश कुमार के साथ मंत्री शपथ लेंगे। सहयोगी दलों का एक एक प्रतिनिधित्व होगा। स्वाभाविक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी के बेटे, उनकी तरफ से चिराग पासवान की तरफ से राजू तिवारी ऑलरेडी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, और एक और कोटा जो होगा चिराग पासवान का वो आगे के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, यानी लगभग खाके की अगर बात करें तो खाका जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। लगभग मोटा मोटी जो एक लाइन है वो खींच ली गई है। अब इस लाइन के इर्द गिर्द ही समीकरण या चेहरे फिट करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश हमें कुछ अपडेट दे रहे हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अभी जहां बैठक चल रही थी वहां मीडिया को अंदर आने को कहा गया है। हालांकि जो मेन एंट्रेंस है वहां पर सभी मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर में शायद मीडिया के सामने ही इस बात की घोषणा कर दी जाए कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ, कौन नेता बना, कौन उपनेता बना। चूंकि अब तक हम लोग जहां बैठक हो रही थी वहां से कुछ दूरी पर थे, उसके बाद अब जहां बैठक हो रही है अटल सभागार में, उसके बिल्कुल गेट के पास अब मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। हालांकि अभी अंदर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन चूंकि अब यहाँ मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है तो माना जा रहा है कि अंदर प्रेस के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर ये बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या हुआ, क्या फैसले लिए गए। तो अभी इंतजार ये करना होगा कि आखिर अंदर जब हमें जाने दिया जाता है उस समय क्या कुछ इसमें बताया जाता है। लेकिन एक बात तय दिख रही है कि चूंकि मीडिया कर्मियों को अब अंदर आने को कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहें या जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे बैठक में, उनकी तरफ से ये जानकारी दी जाएगी। और यहाँ फिर हमें बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। ये देखिए, वो अंदर का हिस्सा अटल सभागार जहाँ बैठक हो रही है, इसी हॉल में बैठक हो रही है। और बाहर के हिस्से में यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के और कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही अंदर हमें जाने को दिया जाएगा उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये सस्पेंस जो है बना हुआ है कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला लिया गया। और बस थोड़ी देर में जब इस बैठक के बीच में ही, क्योंकि बैठक अभी चल रही है, बैठक के आखिरी हिस्से में मीडिया कर्मियों से बातचीत की जाएगी, तो इसमें पता चलेगा कि नेता और उपनेता के फैसले को लेकर ठीक है नीतीश, यानी फैसला लगभग हो गया है। अगर मीडिया की एंट्री हो रही है, मीडिया को अंदर बुलाया गया है, तो लगभग फैसला हो गया है और उसी फैसले का ऐलान मीडिया के सामने किया जाएगा। आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, काफी भीड़ है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। नीतीश, बताइए क्या चर्चा सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता, नवनिर्वाचित विधायक इस वक्त कर रहे हैं? क्या चर्चा है उन लोगों के बीच में? जी, एक बार सवाल दोहराएंगी नीतीश? चर्चा सबसे ज्यादा क्या हो रही है बीजेपी के दफ्तर में? कार्यकर्ताओं के बीच में क्या चर्चा है? कौन से चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनकी संभावना नेता भी जता रहे हैं, कार्यकर्ता भी जता रहे हैं कि उनको नेता या उपनेता चुना जाएगा?
जी हाँ, अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र से जो कार्यकर्ता आए हैं उनको अपने अपने नेताओं से उम्मीद है। सम्राट चौधरी के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है और लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी एक बार फिर डिप्टी सीएम होंगे। विजय सिन्हा के नाम को लेकर संशय जरूर है, उसमें कई नामों पर चर्चा हो रही है। अब यहाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबको इंतजार है कि अंदर से वो क्या खबरें आती हैं, और आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से क्या खबरें आ रही हैं। जी 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 निश्चित तौर पर इंतजार। संभावना क्या लग रही है, आपकी क्या उम्मीद है? केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो नेतृत्व तय करेगा सब स्वीकार है। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा तो तय मानी जाए। अंदर बैठक चल रही है, अब तो विधायक जो तय करेंगे वही नेता होंगे। आप लोग क्या चर्चा? मैंने कहा ना कि जो विधायक तय, ये तो ठीक है, विधायक का नीतीश, विषय ही है, हम लोग का विषय है ही नहीं। बीजेपी के नेता इसलिए जो हैं, विधायक जब तय तक करेंगे फैसला वो- नहीं होगा शीर्ष क्या लग रहा है, नेतृत्व की सम्राट तरफ से, चौधरी, विजय ये सिन्हा कुछ नहीं जारी रहेंगे, बताएंगे, बदलेंगे? कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, किसी नाम का ऐलान नहीं करेंगे, अपने मन की बात भी नहीं बताएंगे। यही कहेंगे कि अंदर बैठक चल रही है और बैठक से जो नाम आएगा वही हमारा नाम होगा, वही हमारे नेता होंगे। लेकिन जिन पदों को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, शफल को लेकर, नए चेहरों को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा स्पीकर पद को लेकर भी की गई है कि स्पीकर का जो पद है क्या वो बीजेपी के पास रहेगा एक बार फिर से, या जेडीयू उस पर अपनी दावेदारी कर रही है। जैसा देवेंद्र हमें बता रहे थे कि एक नाम जेडीयू की तरफ से भी दिया गया है। तो अगर देवेंद्र स्पीकर पद की बात करें तो क्या इसको लेकर दोनों पार्टियां रिजिड हैं, या लग रहा है कि नहीं, नाम बेशक जेडीयू ने दिया है, स्पीकर बनाने में बीजेपी कामयाब हो सकती है? निश्चित तौर पे जेडीयू की तरफ से रिजिडिटी नहीं है। एक सुझाव उधर से जरूर है कि नरेंद्र यादव जो कि 8 बार के एमएलए हैं उनको दे दिया जाए, और जेडीयू की पहले ये कोशिश रहती थी कि स्पीकर उनका हो। हालांकि बाद के समय में आपने देखा कि विजय सिन्हा भी बने थे वहाँ पर बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी स्पीकर। इस बार भी जब जो मतलब पिछली विधानसभा थी वहाँ पर भी नंद किशोर यादव बीजेपी के ही हैं और बीजेपी की ही कोशिश है, और लगभग तय लग रहा है कि बीजेपी उस सीट को अपने पास रखने में सफल रहेगी, यानी कि स्पीकर बीजेपी का ही होगा, क्योंकि जेडीयू की तरफ से इस बात को लेकर रिजिडिटी नहीं है। मंत्रिमंडल को लेकर जो पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर है वो एक आसान काम नहीं है। दूसरी चीज़ की कोशिश ये की जा रही है कि जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो वो ओवरऑल एनडीए का पिक्चर नजर आए। जैसे कि कैंडिडेट सिलेक्शन में भी एनडीए ने इस बात का ध्यान रखा था कि सभी जातीय समीकरण साधते हुए ओवरऑल एनडीए के एक तस्वीर दिखनी चाहिए। इस काम को मंत्रिमंडल में भी करने की कोशिश किया जाएगा, और वो काम आसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को जेडीयू देना चाहती है, उसी जाति विशेष के व्यक्ति को बीजेपी अपने कोटे से देना चाहती है, तो उनमें से किसको आगे बढ़ाया जाए, फिर दोनों को बढ़ाया जाए, फिर दोनों किस क्षेत्र से आते हैं। तो इस तरह के समीकरण को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, और इसके चलते ये समय लग रहा है। कल भी आपने देखा कि अगर 3 घंटे बाद भी एनडीए के टॉप लीडर्स, में कह रहा हूँ न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के टॉप लीडरशिप के पास भी अगर क्लियर कट पिक्चर नहीं है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मंथन अभी कितना ज़्यादा चल रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, मैंडेट जब इतना बड़ा हो तो आसान काम नहीं होता है कि उस हिसाब से आप मंत्रिमंडल का गठन कर दें, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेके आता है, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन में कैसे आप उसको अपने मंत्रिमंडल के स्वरूप के द्वारा कम से कम जो इनिशियल मैसेज होता है उसके द्वारा सेटिस्फाई कर सकें, वो एक चुनौती नजर आ रही है एनडीए नेताओं के सामने। गृहमंत्री अमित शाह जब पटना पहुंचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसे फाइनल मुहर लग जाएगा। उसके पहले का होमवर्क हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, होमवर्क पूरा लगभग हो गया है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन बैठकों में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो इसी बात की है कि जो कास्ट बैलेंस है वो कैसे होगा। जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनाए जाएंगे, क्या पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा या नए चेहरों को जगह दी जाएगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी क्या पुराने चेहरों को जगह देगी या नए चेहरों को जगह देगी, किस कास्ट का ज्यादा इंपैक्ट हमें नजर आएगा, ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा चल रही है। जेडीयू के पास कौन से मंत्रालय रहने वाले हैं, बीजेपी के पास कौन से मंत्रालय रहने वाले हैं, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर जेडीयू और बीजेपी के विधायकों में इस बार नहीं है। जेडीयू के विधायकों की संख्या बड़ी है, ऐसे में जेडीयू भी चाहेगी कि अपना जो इंपैक्ट है, अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो मंत्रिमंडल में बनाकर रखे, और जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो जेडीयू के पास रहें। तो बीजेपी की भी यही कोशिश रहेगी कि बड़े बड़े मंत्रालयों पर अपने मंत्री बनाए जा सकें। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त एक बैठक बीजेपी दफ्तर में चल रही है, और ये बैठक है बीजेपी अपना नेता चुनेगी, बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपना नेता चुनेगी, और थोड़ी ही देर में कौन नेता चुना गया है, किसका नाम सबके सामने आएगा, वो थोड़ी ही देर में आपके सामने आ जाएगा। एक एक डिटेल, एक एक बारीकी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। नीतीश, कोई हलचल बढ़ी है क्या बीजेपी दफ्तर में, क्या जानकारी मिल रही है, अंदर क्या चल रहा है, कुछ छनकर आया है क्या बाहर? देखिए, कुछ जो अंदर बैठक में विधायक मौजूद हैं, उन हमारे जो सूत्र हैं उनसे जो हमें जानकारी मिल रही है कि
अभी ऐसी कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है बैठक में। अभी तक बैठक में विधायकों को ये नहीं बताया गया है कि नेता और उपनेता कौन होगा। हालांकि थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों को गेट तक बुलाया गया था और उस समय ऐसा लगा कि शायद अब थोड़ी देर में मीडिया के सामने ही इस बात की जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिर अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया गया है, फिर रोक दिया गया है। तो यानी बैठक अभी चल रही है और बैठक में अभी तक इस बात की चर्चा नहीं हुई है, इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि नेता और उपनेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार हर किसी को है, अभी बैठक में भी उसका अनाउंस नहीं हुआ है, तो हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ। 2 डिप्टी सीएम, चूंकि नेता और उपनेता जो होंगे वही 2 डिप्टी सीएम होंगे, तो अभी तक इस बात की चर्चा, इस बात की घोषणा बैठक में नहीं हुई है और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि शायद थोड़ी देर बाद ये हो, लेकिन फिलहाल अभी तक ये नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, अभी और इंतजार करना होगा। लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि जो क्लियर है वो ये कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कल लेने जा रहे हैं। कल 11:30 बजे गांधी मैदान में एक बड़ा समारोह होगा, एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें एनडीए अपनी चट्टानी एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेगा। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास भी मैं आ रही हूं। एक चीज जो क्लियर है राजेश, वो यही है कि नीतीश कुमार को तो नेता चुन लिया गया है जेडीयू की तरफ से और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10वीं बार। क्या चर्चा वहां पर आप सुन रहे हैं नेताओं की जुबानी? देखिए, अभी जेडीयू विधायक दल की बैठक जो है वो खत्म हुई है और तमाम नेता जो हैं, तमाम विधायक वो बाहर निकल रहे हैं और खबर यही आ रही है कि विजय चौधरी ने, महेश्वर हजारी इस वक्त हमारे साथ हैं, बड़े नेता हैं, जेडीयू के मंत्री हैं सरकार में। जो अंदर विधायक दल की मीटिंग हुई सर, उसमें क्या क्या हुआ, अगर सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बता पाए आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जितने नवनिर्वाचित विधायक थे उन सभी को आए, उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के उन्होंने किया। आदरणीय विजय बाबू, ललन बाबू और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी सब कोई उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में बैठक हुई, प्रस्ताव पारित हुआ और नीतीश कुमार जी के नेता चुना गया और नीतीश कुमार जी के धन्यवाद, आभार प्रकट दिया गया। तो इतिहास में ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं जो व्यक्ति जितना पॉपुलर 2005 में थे उससे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी अभी है। और जिस तरह नीतीश जी ने क्या कहा, ये जानने की बड़ी इच्छा है, बड़ा कौतूहल है बिहार के लोगों में। नीतीश कुमार जी ने कहा जो हमने जो काम किया उसका जनता ने जनादेश मुझे देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया है और भारत सरकार, बिहार सरकार हम लोग एक साथ हैं। इसलिए आने वाला दिन में तीव्र गति से और बिहार विकास करेगा और आप लोगों का कहीं कोई आवश्यकता होगा, कोई काम का, कोई विकास का, कोई जो संज्ञान में होगा देने का काम कीजिएगा, सब काम कराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र हुआ, केंद्र सरकार का भी जिक्र हुआ उनके भाषण में। हाँ, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें शामिल थे, उनके नेतृत्व में भी थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही कमाल तो है जो आज बिहार का इतना बड़ा जनादेश मिलने का काम किया है, ऐतिहासिक जनादेश। इसके लिए दोनों आदमी धन्यवाद के पात्र हैं, हमारे 5 घटक दल के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मंत्रियों के नाम की चर्चा हुई कोई? अभी कोई चर्चा नहीं है, शीर्ष नेतृत्व फैसला करती है, अंतिम आवर में आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महेश्वर हजारी थे, ये प्राचीन बड़े नेता हैं, जेडीयू के मंत्री भी रहे हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी बताए जाते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बात तो तय है कि चाहे आप जेडीयू के नेता से बात करें, बीजेपी के नेता से बात करें या एनडीए के बाकी घटक दलों के नेताओं से बात करें, कोऑर्डिनेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज से जरूर झलकता है। अगर नीतीश कुमार की बात होती है तो पीएम मोदी की भी बात होती है और दोनों की जोड़ी कैसे हिट रही इन चुनावों में, उसका जिक्र करते हुए एनडीए के तमाम नेता नजर आते हैं। नीतीश के पास कोई अपडेट है? नीतीश, क्या जानकारी है? जी हाँ, खबर आ चुकी है। जो पहले 2 चेहरे थे वही फिर से डिप्टी सीएम होंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। यही 2 नाम हैं जो विधायक दल के नेता और उपनेता चुने गए हैं। तो जिस सवाल का इंतजार था वो उसका जवाब मिल चुका है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम होंगे बीजेपी की तरफ से और ये खबर आ गई है। अंदर बैठक में ये खबर दे दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यही 2 नाम फिर से होंगे। तो वो सबसे बड़ा सवाल जिसका सबको इंतजार था कि क्या इस बार बीजेपी किसी चेहरे को बदलेगी डिप्टी सीएम के तौर पर, कोई नया प्रयोग करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों एक बार फिर से दोहराए गए हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। तो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है
वो खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम होंगे और इनको नेता और उपनेता के तौर पर चुन लिया गया है। इस बात की जानकारी विधायकों को दे दी गई है। जी। तो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम चर्चाएं हो रही थी, उन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों चुन लिए गए हैं नेता और उपनेता के तौर पर। ठीक है नीतीश, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, कोई बदलाव नहीं किया गया। ये दोनों चेहरे को ही रिपीट किया जा रहा है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुन लिया गया है, यानी डिप्टी सीएम ये रहेंगे बिहार के। कोई बदलाव नहीं। विजय सिन्हा के नाम को लेकर चर्चा थी कि विजय सिन्हा का नाम क्या इस बार कट सकता है, क्या उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं और विजय सिन्हा जो कि भूमिहार जात से आते हैं, उन्हें भी इस बार फिर से डिप्टी सीएम के तौर पर रिपीट किया जा रहा है। तो रिपीटेशन दोनों चेहरों का है, किसी नए चेहरे की एंट्री नहीं करवाई गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम पुराने चेहरे ही रहेंगे, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों को डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर चुन लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश, और क्या जानकारी अंदर से छनकर आपके पास आ रही है? इन चेहरों के नाम का ऐलान किसने किया, क्या बातें इन दोनों के बारे में कही गई, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमें अंदर से जानकारी मिली है उसमें कई नेताओं से मेरी बात हो रही है और उन लोगों ने ये कहा है कि ये जो पहले चेहरे थे वही हैं। नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा के नाम की घोषणा की गई है और इस बात की जानकारी अब आधिकारिक तौर पर भी आ गई है। पार्टी के एक नेता की तरफ से जो मीडिया को ब्रीफ करते हैं, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दे दी गई है कि सम्राट चौधरी जो है नेता विधानमंडल और विजय सिन्हा उपनेता विधानमंडल, यानी हम जो जानकारी अपने सूत्रों के हवाले से दे रहे थे वो जानकारी अब सामने आ चुकी है आधिकारिक तौर पर भी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को एक बार फिर से नेता और उपनेता बनाया गया है। और जाहिर है सम्राट चौधरी का नाम तय माना जा रहा था, विजय सिन्हा के नाम को लेकर थोड़ा संशय था और ये कहा जा रहा था कि शायद इस बार विजय सिन्हा की जगह किसी दूसरी जाति से, सवर्ण जाति में ही सही लेकिन ब्राह्मण जाति से या फिर कायस्थ से कहा जा रहा था कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई नया प्रयोग नहीं किया और समझा जा सकता है कि चूंकि जो जीत मिली है, जो बड़ी जीत मिली है, वो इन्हीं चेहरों के साथ मिली है, इसी फॉर्मेट में मिली है। जो तमाम चेहरे पहले से सरकार में थे उनको सामने रखकर ही ये जीत मिली है, तो शायद उसमें फेरबदल को सही नहीं समझा गया और यही कारण है कि जो पहले दोनों डिप्टी सीएम थे वही एक बार फिर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और आप देखें कि भूमिहार जाति जो है वो खास तौर से एनडीए का कोर वोट बैंक है। यदि आप महागठबंधन में जिस तरह से यादव समुदाय को देखती हैं, उसी नज़रिए से आप एनडीए में भूमिहार वोट बैंक को देख सकते हैं और करीब 23 भूमिहार इस बार जीत कर भी आए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा 32 राजपूत जाति से चुन के आए हैं, लेकिन इस बार जो भूमिहार जाति से भी विधायक हैं और खासतौर से यदि बीजेपी में भी देखें तो उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो कोई भी फेरबदल नहीं किया गया और एक बार फिर से वही दो चेहरे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। और अब थोड़ी देर में ये जानकारी भी आएगी कि आखिर इस बैठक में और क्या कुछ कहा गया है और जो तमाम बड़े नेता थे इस बैठक में उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस बैठक में जो इंतजार किया जा रहा था कि क्या कुछ होगा बैठक में, कहीं कोई फेरबदल तो नहीं होगा, कोई बदलाव तो नहीं होगा, और अब उस खबर पर जो है विराम लग गया, उन चर्चाओं पर विराम लग गया है और अब मीडिया को अंदर बुलाया गया है और हम अंदर जाकर आपको सीधी तस्वीरें और उन नेताओं की बातचीत भी सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है और उस बैठक में क्या कुछ घोषणा की गई है।